समय पास करने के लिए कहीं नहीं जाया जाता। अपने समय, अपनी आत्मा, अपने धर्म, अपने आगम, इन सब में हमें पास होकर वहां पहुंचना है। हम टाइम पास करते हुए, समय पास करते हुए, समय व्यतीत करते हुए चतुर्गति का भ्रमण तो कर रहे हैं, पर चतुर्गति से भ्रमण करके पार होकर अपने आत्मा में पास होना, आत्मा को पास करना, ये आज तक हमने सीखा ही नहीं है। ना आत्मा को पास कर पाए, ना आत्मा में पास हो पाए, फेल ही फेल होते रहे। एक शब्द के अनेक अर्थ है, अनेक अर्थों से हमें अपने अपने अर्थ, अपने पदार्थ, अपने समय, अपने जीव को समझना है। ज्ञानियों, ये मनुष्य पर्याय की लिमिटेड वैलिडिटी बची है। मोबाइल चलाते ना, अनलिमिटेड भी मिलता है और लिमिटेड भी मिलता है। ये लिमिटेड वैलिडिटी है मनुष्य पर्याय की। ये लिमिटेड ऑफर है। जब तक उसको इनकैश नहीं करोगे, जब तक स्क्रैच नहीं करोगे, डेट निकल जाएगी, फेंकना ही पड़ेगा। डेट निकल जाएगी, फेंकना ही पड़ेगा। आयु की डेट निकल जाएगी, आयु की डेट निकल जाएगी, तो फिर डेट निकलने के बाद कितना ही वो कार्ड स्क्रैच कर लेना, वैलिडिटी खत्म। वैलिडिटी समाप्त होने पर कार्ड कितना ही स्क्रैच कर लो, वो कार्ड पे 1000 5000 का भी टॉक टाइम दिया हो, काम का नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मिला हुआ टॉक टाइम, ये मिला हुआ टॉक टाइम, विश्वास मानो, बहुत बड़ा बोनस है, बहुत बड़ा बोनस है, बहुत बड़ा बोनस है। ये आज जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं बहुत बड़ा बोनस है, पर उस बोनस का भी कितना उपयोग कर रहे हैं। माँ एक बार नहीं, ऐसे कई बार जीवन में मौके आ चुके, कई बार सच्चे देव शास्त्र गुरु हमें प्राप्त हो चुके, कई बार हमने देव शास्त्र गुरु के लिए दान, सेवा, व्यवस्था आदि आदि सब कुछ करने का प्रयास किया, पर फिर भी वो भावों की विशुद्धि, वो भावों की शुद्धि मैं अपने अंतरंग में धारण नहीं कर पाया, जिसके कारण से मेरा सब काम हो सकता था। ऐसा नहीं है कि पहली बार आराधनाओं के बारे में समझ रहे, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम सम्यक दर्शन के विषय में समझ रहे। कई बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, इन सब के बारे में सुना, पढ़ा है ना। बहुत सारों ने पढ़ा होगी भगवती आराधना, मरण कंडिका, और वो नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 शब्द तो सुने ना। सुने के महाराज जी दूसरों को भी लेक्चर ले आए हम तो 1-1 घंटा। हाँ, हकीकत ऐसे ही है। दूसरों को भी कई बार हम समझा के आए, श्रद्धा करना चाहिए, समय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अरे कुछ तो चारित्र धारण करो। भले ही हमारे पास चारित्र का चा भी नहीं है, पर सामने वाले को कहेंगे कितने नियम लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम सोचे तो हम जान जान के अपनी जान दांव पे क्यों लगा रहे हैं, जान जान के अपनी जान दांव पे क्यों लगा रहे हैं। ये जान तो ज्ञानियों इस पर्याय से भले ही जाए, जीव की जान नहीं जाएगी, पर्याय की जान जाएगी। पर ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा और धर्म की जान चली जाएगी ना, फिर कुछ भी जानकर भी काम में आने वाला नहीं है। धर्म और श्रद्धा की जान मत जाने दो, इस पर्याय से तो जान जाएगी, पर्याय यही पड़ी रह जाएगी। पर अगर जान जानकर तुमने जान जानकर दूसरों की जान ली है, श्रद्धा की, धर्म की, या अपनी भी श्रद्धा और जान की जान दी है, तो पुनः 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 इस जन्म मरण के संसार में जान लेना और जान देना यही करना पड़ेगा। यही चक्र अनादि से चल रहा है। हमें अमल करना है, हमें अमल करना है। जो मिला है, जो ऑफर हमें मिली है, उस पे अमल करना है। नहीं तो अमल समय पे नहीं करोगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आजकल ऐसा ही होता है। मोबाइल में क्यों ऑनलाइन रहते हैं? मोबाइल में आज अधिकांश लोग ऑनलाइन क्यों रहते हैं? कुछ ना कुछ मोबाइल के, गाड़ी के, किसी न किसी के मॉडल रोज नए नए, रोज कुछ नया नया वहां मोबाइल पे मिलता है। और यहाँ ऑफर शुरू होती है, 2 मिनट में बुकिंग खत्म। आजकल तो थिएटर और पता नहीं कहाँ कहाँ की भी बुकिंग ऑनलाइन मिनटों में खत्म हो जाती है। यानियों यही समय है हमारे बुकिंग का, यही समय है हमारे बुकिंग का। लगभग आयु के 2/3 हिस्सों को हम समाप्त कर चुके हैं।
क्योंकि आयु का बंध 2/3 समय आयु का निकलने के बाद ही होता है, और ये ही संतोष जी समय है जब हमें अपने आने वाली आयु को संभालना है। इस पर्याय की तो जैसी गई सो गई। अगर आज भी अभी भी हम संभल जाए ना, अभी भी लिमिटेड समय के लिए ये ऑफर है, संभल जाओ, जान लो, मान लो, जो जान रहे हो ना उस पे अमल कर लो। नहीं तो नरकों में पछताने के बाद छठे काल में मनुष्य भी बन गए तो काय के मनुष्य। मत इतराना मैं मनुष्य बन जाऊंगा, मैं मनुष्य बन जाऊंगा, मैं मनुष्य बन जाऊंगा। मनुष्य से पुनः मनुष्य बनोगे ना, पुनः मिथ्या दृष्टि बनना पड़ेगा, ये नियम है। अरे कुभोग भूमि में जाकर मनुष्य बन गए, क्या मनुष्य बनना? छठे काल के मनुष्य बने, क्या मनुष्य बनना? बनना ही है तो धर्मात्मा बनकर, इंसान बनकर इस मनुष्य पर्याय से विदा ले लो। ये पक्का मानना, हम अतीत में जाके, भूत में जाके, पीछे जाके कभी जिंदगी को बदल नहीं सकते। है किसी में दम? है किसी में दम? बचपन में जाकर कुछ ठीक कर सकते हो? नहीं। बचपन को ठीक कर पाए नहीं कर पाए, हम बचपन में भी बचपन जैसे बनकर अपने बचपन और बचपन दोनों को ठीक कर सकते हैं। आप मोबाइल में उन रील को देखते हुए या सीडी आदि, कैसेट आदि में फिर भी रिवाइंड का बटन होता है ना, रिवाइंड समझते ना आप लोग, पीछे जाना, वहां तो संभव है। ये कैमरे लगे, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वहां तो फिर भी तुम पीछे जाके कुछ ठीक कर सकते हो। ज्ञानियों पर जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन नहीं है, वहां तो मात्र प्ले है, पॉज भी मात्र प्ले है, ना फॉरवर्ड है, ना रिवाइंड है, ना पॉज है, वहां तो प्ले और प्ले ही है। मात्र प्ले है, चाहे वह मंच पे होने वाला प्ले हो, चाहे ग्राउंड पे होने वाला प्ले हो, ये जिंदगी मात्र प्ले है। नहीं समझ रहे शब्दों को? समझो ना शब्दों को। ये जिंदगी एक प्ले है, चाहे वह नाटक रूप, ड्रामा रूप प्ले हो, चाहे ग्राउंड पे होने वाला कोई खेल रूप प्ले हो, चाहे वह टीवी, मोबाइल आदि पे आने वाला प्ले का बटन क्यों ना हो, ये जिंदगी मात्र आगे बढ़ने वाली प्ले है। और एक बार तुम्हारे हाथ से छूट गया वो रेत का कण, वो छूट ही गया, वो क्षण, वो समय, वो अवसर मां पुनः लौट के आने वाला नहीं है। बिल्कुल आने वाला नहीं है। भोजन बनाते हो? माँ बोलो ना, कच्चा की अच्छा। मैं रोज इसलिए याद दिलाता हूँ कि भूल ना करो। जितना हम अच्छे से भोजन बनाना जानते हैं, माँ उतना अच्छे से जिंदगी जीना सीख ले तो बार बार भोजन बनाना ही ना पड़े, बार बार भोजन करना ही ना पड़े। आप भोजन में अटक जाओ, भोजन कथाओं में अटक जाओ, इसलिए भोजन की बात नहीं कर रहे हैं। इनको समझते हुए कभी माँ भोजन बनाते करते समय ये याद आ जाए, कोई एक तत्व का निर्णय आ जाए ना, तो विश्वास मानना, कर्मों के निर्जरा उन पाप की क्रियाओं को करते करते भी होने की संभावना है। ये कोई बाहर की कथा, भोजन कथा या उन भोजनों में उलझाने के लिए नहीं है। ये वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर तत्व का निर्णय हो गया ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। बनाते हैं ना भोजन। माँ जिस समय पर जो सामग्री डलनी है, एक समय भी आगे पीछे हो गया तो पुनः गैस बंद करके पीछे जाकर पुनः, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। वो बन गई सो बन गई, वो जो सामग्री बन गई सो बन गई। अब वो बिगड़ भी जाए तो भी जैसी है वैसी स्वीकार करनी पड़ती है। वहां भी पीछे जाना संभव नहीं है। ऐसे ही जिंदगी में पीछे जाना संभव नहीं है। हम जान रहे हैं तो जान के आगे बढ़े ना, जान के गड्ढे में क्यों जाए।
क्यों गिरे गड्ढे में, क्यों गिरे गड्ढे में? हम जान रहे 5 पाप होते, 4 कषाय होती है, 4 आराधनाएं होती है, 4 कषायों के निमित्त से 4 गति में भड़कना पड़ता है। उन 4 आराधनाओं के माध्यम से चतुर गति का निवारण होके हम पंचम गति प्राप्त कर सकते हैं। जान तो हम सब रहे हैं, पर हम मानना नहीं चाहते। समस्या इतनी है कि हम उस पे अमर करना नहीं चाहते। ये जिंदगी की ऑफर है, ये जिंदगी की ऑफर है। कुछ मिनट, कुछ क्षण, कब किसकी आंखें मीच जाए, कब किसके श्वास निकल जाए, कोई ठिकाना नहीं है। क्या भरोसा? आप लोगों के पास है कोई ऐसी सेटिंग? आप लोगों के पास होगी पेंडारी जी, 1 2 3 4। आपके पास तो बहुत सारी सेटिंग है। सतीश जी बताओ ना। दुनिया के साथ सेटिंग हो सकती है, पर अपनी श्वासों के साथ किसी की कोई सेटिंग नहीं है। डॉक्टर के साथ भी एक बार सेटिंग हो सकती है, डॉक्टर के साथ भी एक बार सेटिंग हो सकती है। कहा जा सकता है 2 लाख दे रहे, वो आने तक उसे वेंटिलेटर पे रख लो, दुनिया को कह दो जिंदा है। हो सकता है एक बार, पर अपनी श्वासों पर अपना कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं संभाल सकते। जब वो मेरी नहीं मान पा रहे हैं, हम दुनिया को समझाने के चक्कर में क्यों पड़े? हम जब अपनी श्वासों पर अधिकार नहीं रखते, जब बंद हो जाएगी हमें भी जाना पड़ेगा। हम कहां समय व्यतीत कर रहे हैं? हम जब जान रहे तो माने भी ना, जो हम समझ रहे हैं उस पे अमल भी तो करें। क्यों व्यर्थ में अन्य स्थानों में पहुंचकर, भ्रमों में पड़कर हम अपनी स्वयं की वंचना कर रहे हैं। ये चार पायदान ज्ञानियों तुम्हें मिले हैं और बिल्कुल तुम्हारे आंखों के सामने हैं। उन जीने पे चढ़ते चढ़ते कोई पैर फिसल के गिर गया, गलती किसकी? संजू तो यही कहेगा, वो पानी गिरा दिया था ना विनय ने, इसलिए मैं गिरा। गलती ना पानी की थी, न गलती सीढ़ी की थी। गलती अगर किसी की थी तो मेरे बेवकूफ़ी की थी। बुरा नहीं मानना, पर हकीकत यही है। अरे सामने आंखों से दिख रहा है, क्या पानी नहीं दिख रहा था? क्या सीढ़ी नहीं दिख रही थी? कि गड्ढा नहीं दिख रहा था? दिख भी रहा था, तुम फिर भी कि पानी से बच के जाते, कि पकड़ के संभल के जाते। ऐसा भी नहीं था कि कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, थे, सब कुछ हमें बताने वाले थे, पर क्या करे, हम अपने ही जिद में और अपने ही मस्ती में चले जा रहे थे। है कुछ नहीं होता, मैं तो अभी जवान हूं, मैं तो कुछ भी कर लूं। पर जवानी में ही जो गिरता है, पड़ता है, बुढ़ापे में हवा के धक्के से ही बिखर कर फैल जाता है। मात्र आयु का ही बुढ़ापा नहीं, आयु की ही जवानी नहीं, ज्ञानियों, पुण्य की, धर्म की भी जवानी और धर्म का भी बुढ़ापा होता है। सबका समय होता है, सबके लिए सब ऑफर मिलती है। ऐसा मत कह देना उनको तो मौके मिलते, हमें तो मौका ही नहीं मिला, हमें तो ऑफर मिली नहीं। ऐसा होता ही नहीं है। अंतर इतना है, कोई अपने मौके को, अपने ऑफर को, अपने जिंदगी के इन एक एक क्षणों को पहचान लेता है। सफलता हो चाहे कामयाबी हो, हर समय कभी न कभी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देती ही देती है। सोने वाला यही सोचता है, वो तो रोज कोई उठाने आ जाता है, आज भी आया होगा, और सोता ही रह जाता है। जैसे मोबाइल पे भी बजते हैं अलार्म, बंद करते और पुनः सोता ही रह जाता है। ये ध्यान रखना, जीवन पुनः तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने नहीं आएगी। अच्छी ऑफर माँ बाजार में बार बार, टीवी पे बार बार, मोबाइल पे बार बार नहीं आती। एक बार आ गया, एक बार मिल गया मौका, हमें तुरंत उस ऑफर को अमल करना है और तुरंत अपने जीवन में उतारना है। 4 आराधनाएं, ये ऐसी ऑफर हमें दी है। अगर जीवन में इसे प्राप्त कर लिया, ज्ञानियों, चारों नहीं करो, मैं पुनः कह रहा हूँ, एक ही कर लो, और एक भी नहीं कर लो, कम से कम वहां तक पहुंचने का प्रयास ही कर लो। जीने के नीचे भी पहुंच जाओगे ना,
तो कोई ना कोई तुम्हें हाथ पकड़कर चौथे माले तक भी ले जा सकता है। पर जो वहाँ जाना ही नहीं चाहता, पहुँचेगा ही नहीं, उसे कोई उठा कर भी ऊपर नहीं ले जा सकता। कोई ऊपर नहीं ले जा सकता। मुझे अपने जीवन को जीना बनाना था, जीना बनाना था, पर जीने के पास पहुँचेंगे तब तो जीना बन पाए, तब तो जीना चढ़ पाए। पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मौके मिलने के बाद भी व्यक्ति मात्र अपनी मस्ती में, मात्र अपने अहंकार में उन एक के बाद एक मौकों को, एक के बाद एक मिलने वाले ऑफर को भूल जाता है, नज़रअंदाज कर लेता है और फिर पछताता है, दुनिया को कोसता है, इनके कारण से, उनके कारण से। ध्यान रखना ज्ञानियों, ये जिंदगी के मौके पुनः नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। प्रकाश जी, मौका मिला है, हम चौका नहीं तो सीधा छक्का लगा दे, पर हम बैट ही नहीं पकड़ना जानते तो अब कौन क्या करेगा। बैट पकड़ाई जा सकती है, गेंद आपको फुल टॉस दी जा सकती है, पर बल्ला कैसे घुमाना, ये तो मेरा विवेक है, ये तो मेरा विवेक है, ये तो मेरा विवेक है। और यही सीखना है। बैट बनाने की, बॉल बनाने की, पिच बनाने की आवश्यकता नहीं है। मिला हुआ मौका मुझे बैट के जैसा कैसा घुमाना है, ये सीखना है। और यही जीवन जीने का तरीका है, और यही जीवन जीने का तरीका हमें सीखना है। तभी जीवन में कुछ हो सकता है, तभी जीवन में कुछ हो सकता है। हम जान के भी अनजान बन के घूमते हैं, ऐसा नहीं है? ऐसे ही है तेवरी, ऐसा ही है। हम जान जान के अनजान बन रहे हैं, जान जान के अनजान बन रहे हैं। ऐसे जैसे अनजान बन रहे ना माँ, उतने अनजान बोलो ना, बिल्कुल नहीं है। मानो अथवा ना मानो, उतने अनजान नहीं है जितने हम बनते हैं। ऐसे अनजान, अच्छा क्या हुआ, हाँ, कुछ हुआ पता ही नहीं चला। स्वयं करके आओ और फिर अनजान भी बनो। अनजान बनने से काम नहीं होता, अनजान बनने से काम नहीं होता। बिल्ली कितनी आंख मीच के दूध पी ले, कितनी अनजान बन के दूध पी ले, पर लाठी अगर आएगी तो खानी उसे ही पड़ेगी, खानी उसे ही पड़ेगी। हम आंख बंद करके पाप कर रहे हैं, अनजान बन के जान दांव पे लगा रहे हैं। तुम अनजान बन के जान लगा लो, चाहे जान के लगा लो, जान तो जाएगी, जान तो जाएगी, जान तो जाएगी। इसलिए जान जाने से पहले, जान जाने से पहले जानवर जानवर जानते हो संजू? जानवर कौन है? कौन है? कह दूं क्या? कह दूं क्या? बुरी नहीं मानना, पर सही सही में संजू तुमसे ही कहता हूँ। तुम बुरी कम मान लेते हो, विनय जल्दी मान लेगा, इसलिए तुमसे ही बात करता हूँ। शादी हो गई?